हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम रीडिंग करेंगे टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मैं हमेशा जो लवर्स जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि क्या जिनसे भी आप डील करें क्या उन पर भरोसा करना चाहिए, शुड दे बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पर मैंने 3 डेक रखा है। मैंने पाइल नंबर 1, 2, 3 इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। आंखें बंद करके सोचना है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं तो उन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको जवाब मेरे टैरो डेक के थ्रू मिल जाएगा आपको। लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। क्या आपको आपके पार्टनर पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक रेजनेट हो जाएगी, ठीक है। और आपको काफ़ी गाइडेंस होगी। जरूरी नहीं कि सभी से रेजनेट हो, बट काफ़ी हद तक आपको गाइडेंस आपको मेरी रीडिंग के थ्रू मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, ये ऑल साइंस के लिए है। ये ऑल साइंस पाइल नंबर 1। शुड आवर व्यूअर्स, क्या आप लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए अपने पार्टनर पर? क्या आप लोगों के लिए आपका पर्सन फ्यूचर में बेनिफिट होगा? ओवरऑल एडवाइस हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं आपके पर्सन का, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। ये ऑल साइंस के लिए, जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उनका इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स आपके लिए। हमारे व्यूअर्स की पर्सन का ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स, चाहे आपके पर्सन क्रश हो, चाहे हस्बैंड हो, एक्स हो, ठीक है। आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड आया है। सेकंड देखते हैं, क्या आपको भरोसा करना चाहिए आपके पर्सन पर? जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, भरोसा करना चाहिए? नहीं आया है। क्या आपके पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप रखते हो, क्या आगे जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा? ओवरऑल एडवाइस देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए ओवरऑल एडवाइस। पाइल नंबर 1 लोगों के लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है ये, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे जो लगता है करंटली आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं ना, ठीक है, देखिए उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। अगर आप बोलते हो इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, बहुत यंग एनर्जी है कि बस मुझे आगे बढ़ना है। यानी उनके मन में जो है ऐसे चीटिंग सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। यानी बहुत प्योरली, बहुत यंगस्टर, यानी कि जैसे हो सकता है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो बहुत यंग एनर्जी हो, यानी सोच जो है उनकी बहुत यंग है। आपको कुछ देना चाहते हैं, गुड न्यूज बताना चाहते हैं। काइंड ऑफ चाइल्ड लाइक हम कहेंगे, पॉजिटिव है आपको लेकर, कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, और उनके लिए जो है आप पैशन की तरह हो, ठीक है। बट क्या आपको भरोसा करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे नहीं आया। रीजन मैं बता देती हूँ क्या है। मुझे लगता है ये जो कार्ड आया है काफी हद तक बहुत यंग है। देखिए, यंग में क्या होता है, बस हमें प्यार है, आगे बढ़ना है, करना है, तो यानी कि प्योर हम कहेंगे। बट अगर आप बोलते क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए, देखिए इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत यंग है। जैसे हम कहते हैं बचपन का जो होता है, जैसे फीलिंग्स होता है, चाइल्ड लाइक यानी बिहेवियर हम कहेंगे, तो कहीं ना कहीं भरोसा तो आप फुल्ली ना करें तो बेटर है, ठीक है। फुल ही जैसे हम कहेंगे, क्योंकि ये जो आपको आया है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए। जब भी मैं 7 ऑफ सॉर्ड को अगर मैं देखती हूँ तो काफी हद तक मुझे लगता है कि भागना, कि अगर आप शायद से कमिटमेंट की बात करें तो जैसे कि बच्चा होता है ना, कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो डर जाता है, तो काइंड ऑफ मैं ऐसा कहूंगी 7 ऑफ पेंटाकल, भाग जाना, इनसिक्योर होना, डर जाना, तो कहीं ना कहीं मुझे वो नजर आ रही है। यानी कि इंटेंशनली नहीं, क्योंकि डर, जैसे मैंने कहा कि यंग बहुत एनर्जी है। क्या आपको आगे जाकर फ्रेंडशिप बेनिफिशियल होगा? तो मुझे किंग ऑफ वॉन्ड है। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड होता है बहुत ज्यादा पैशनेटिव पर्सन होता है। मैं क्लियरिफिकेशन करूंगी किंग ऑफ वॉन्ड क्यों आया है आप लोगों के लिए। प्लीज क्लेरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड बेनिफिशियल के लिए। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड जैसे मैंने कहा बेनिफिशियल फ्रेंडशिप के लिए, यस, जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा है पर्सन, क्योंकि फ्रेंड्स का ही कार्ड आया। तो अगर आप पूछते हैं कि आगे फ्रेंडशिप अगर करोगे तो अच्छा रहेगा, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। यानी फ्रेंड्स है तो बहुत अच्छा है, बट जब कमिटमेंट की बात आएगी तो डर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये नजर आ रहा है। अगर आप देखते हैं तो बॉटम ऑफ द डेक अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ
पेंटिकल आया है, और ये जो आया है आप लोग का ओवरऑल एडवाइस। देखिए मुझे लगता है कि एडवाइस ये है कि आप लोगों को जैसा गो विद द फ्लो जाइए। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि एक दूसरे से खिंचाव है, बहुत अट्रैक्टेड है, पैशनेट है एक दूसरे को लेकर। ऐसा मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। नहीं, एक तरफा का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, और एक तरफा काफ़ी चाइल्ड लाइक तो है। देखिए इंटेंशन बहुत अच्छा है सीरियसली, बट कमिटमेंट से डरते हैं। अगर आप फ्रेंडशिप की तरह रखोगे तो बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यानी दिल साफ है, यानी ऐसा नहीं कि दिल से वो सोचते हैं कि मैं आपको चीटिंग करूं, नहीं, ठीक है, ऐसा दिल से बिल्कुल नहीं है। दिल से जो है उनका जो बॉटम जो है चाहते हैं कि हर चीज अच्छी हो, बट डर है। तो ये बात को आपको ध्यान है। अगर आप फ्रेंडशिप के थ्रू जाते हैं तो मुझे लगता है यस कार्ड मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं गाइडेंस क्या है गॉडेस ऑरेकल से, आप लोगों को क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए। गॉडेस ऑरेकल से 1 कार्ड, प्यूरिफिकेशन, इट्स टाइम फॉर क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। सर हो सकता है कि आप लोग में बहुत ज्यादा यानी कि बहुत नेगेटिव अगर है तो आप लोग को बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन, नेचर से जुड़ना, एनिमल्स के लिए केयर करना, काफी हद तक हीलिंग, या फिर सराउंडिंग पॉजिटिव लोगों के तरफ रहना, ठीक है, मुझे ये नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। सनराइज, डू इट फॉर यू, यानी कि अगर आपको लगता है कि यानी कि आगे बढ़ना चाहिए फ्रेंडली, तो ये आप खुद के लिए मुझे लगता है सोचिए कि ऐसा नहीं है कि मैं सामने वाले को पूरा ये कर दूंगा, जैसे हम कहते हैं कि पूरा सैक्रिफाइस कर दूंगा, यानी खुद के लिए भी करिए, खुद की भी वैल्यू रखिए, ऐसा मैं कहूंगी। तो ये मुझे बहुत पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल और सिंपल आया है। आई होप आपको अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। जैसे मेरा टॉपिक है, क्या आपको जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उन पर भरोसा करना चाहिए। हम सभी कुछ जानेंगे, टैरो रीडिंग के जरिए जानेंगे कि उनका इंटेंशन क्या है, क्या आपको भरोसा करना चाहिए, क्या आप लोगों के लिए जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, क्या आपको ये आगे जाकर बेनिफिट देगा। पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या है मैसेज, ओवरऑल एडवाइस हम जानेंगे। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ गाइड करिए, क्या पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स लोगों को उनके पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, चलो देखते हैं क्या मैसेज है। फर्स्ट देखते हैं कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आंखें बंद करके सोच आप मन में रखा होगा आपने, क्या उन पर भरोसा करना चाहिए। फर्स्ट इंटेंशन किंग ऑफ स्टेव। सेकंड देखते हैं क्या है, क्या आप लोगों को उनका इंटेंशन, देखिए किंग ऑफ स्टेव आया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आप लोगों को आपके पर्सन पर, पाइल नंबर 2 के पर्सन पर जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या भरोसा करना चाहिए उनके ऊपर। कार्ड आ गया है हमारा पास फर्टिलिटी, बहुत अच्छा कार्ड आया है। क्या आप लोग का जो रिलेशनशिप है ये आगे जाकर बेनिफिट होगा, फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, क्या आगे जाकर बेनिफिट होगा। देखते हैं क्या है, बेनिफिट होगा या नहीं। और जर्नल एडवाइस देखते हैं क्या है ओवरऑल एडवाइस। डिजायर, 9 ऑफ कॉइन आया है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए जो मुझे जो नजर आ रहा है, ठीक है, आपके पर्सन का इंटेंशन जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपको लेकर हो सकता है जिनसे भी आप डील कर बहुत अट्रैक्टिव, यानी अपने आप का ख्याल रखना। एक किंग की पर्सनालिटी, बहुत काइंड ऑफ ईगोइस्टिक पर्सनालिटी, यानी उनमें हर बात है शायद से अपने बॉडी को टैटूइंग करना, यानी जिम, एक्सरसाइज, फिजिक को बहुत ध्यान देना, योगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत अपने आप का ख्याल रखना, क्योंकि किंग जो होता है बहुत पैशनेट मुझे नजर आ रहा है। और काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लीडरशिप की भी क्वालिटी, यानी बहुत कॉन्फिडेंट है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। और ये भी कह सकते कि सेल्फ सेंटर, यानी कि हम कहेंगे कि खुद के बारे में ज्यादा सोचना, कंट्रोलिंग पर्सन हम कहेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है इंटेंशन अगर हम कहेंगे तो इंटेंशन अच्छा है, थोड़ा आप ही समझ लीजिए इंटेंशन क्या है। इंटेंशन अच्छा है, यानी नेगेटिव नहीं आया तो काफी अच्छा है, यानी पैशनेट है, ऐसा मैं कहूंगी, ठीक है। मुझे जो लगता है यहाँ पे फर्टिलिटी जो कार्ड आया, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। जैसे क्या आप अपने जिनसे भी डील कर रहे हैं, ठीक है, टाइमलेस है, मुझे लगता है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, तो क्या आप
आपको आपके पर्सन पर भरोसा करना चाहिए। यस, मुझे लगता है कि भरोसा करना चाहिए, क्योंकि रीज़न है कि अभी जो उनकी जो एनर्जी, जो फीलिंग्स है, बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको, कुछ करना चाहते हैं, बहुत लविंग यानी प्यार है, एनिमल्स लोगों से भी प्यार, यानी ऐसा पर्सन से आप डील करें तो इन ट्रस्ट करना चाहिए। वो भी कार्ड यस आया है, ठीक है। क्या आपके पर्सन से रिलेशनशिप रखना है, फिर फ्रेंडशिप रखना है, बेनिफिट होगा। देखिए बेनिफिट, जैसे यहाँ पे सेल्फ सेंटर, तो मुझे लगता है बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादातर आप ये बात समझ लीजिए, माइंड में रख लीजिए कि खुद के बारे में ही पहला वो सोचेंगे, नहीं ऐसा रिलेशनशिप होगा कि काफी हद तक खुद के बारे में सोचेंगे, तो ये बात ध्यान रखना है। तो मैसेज अगर आप लोगों के लिए मैसेज आया अगर है, तो आप लोग को भी अपना खुद का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा सैक्रिफाइस करना है, ठीक है। आप लोगों को भी अपनी इंडिपेंडेंस, अपने डिपेंडेंट नहीं रहना किसी पर कि हाँ मुझे सामने वाला कुछ देगा। आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ानी है, स्टडीज हो, करियर हो, जॉब हो, अपने लुक हो, अपने हेल्थ हो, जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं तो आपको भी करना है, ठीक है, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है बैलेंस हो जाए। अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एडवाइस जो आई है, ये काइंड ऑफ एक चैरियट कार्ड है विक्ट्री की तरफ, यानी बस आपको आगे आगे बढ़ जाइए, यानी आपको ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं सोचिए, बेटर है कि क्या होगा आगे, बस आगे बढ़ जाए, गो विद द फ्लो। मैसेज आया है आप लोगों के लिए कि बस आगे बढ़ जाइए और आपकी जिंदगी आप ही कंट्रोल ले सकते हैं, ये मैसेज मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। वन मोर कार्ड हम देखते हैं कि किंग ऑफ सॉर्ड के, मुझे किंग ऑफ जो सॉर्ड आया है उसके बारे में मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्या बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। देखिए कार्ड्स कैसा आया है, ये सिर्फ माइंड को दर्शाता है। देखिए मुझे लगता है कि बेनिफिट है, बिल्कुल जैसे कि बेनिफिट अगर हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं यस मुझे नजर आ रहा है। बेनिफिट है कि ये है कि काफी माइंड ही मुझे नजर आ रहा है, यानी आगे क्या होगा माइंड से ही सोचना है। नहीं मुझे लगता है ज्यादा माइंड आप लोगों का काफी हद तक माइंड से सोचना मुझे नजर आ रहा है, तो काफी हद तक यस। अगर आप पूछते हैं क्या है, यस है नो है, करंट सिचुएशन में आप जहां पे भी डील करें, तो मुझे यस लग रहा है, आगे बढ़ना है। इसी बीच आपको खुद की भी वैल्यू बढ़ानी है, ये बहुत नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत सैक्रिफाइस करना है, नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं फुल यस कार्ड है। वन मोर मैसेज देखते हैं, सेल्फ ऑरेकल से क्या मैसेज है, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। द वर्ल्ड अवेट्स यू, आपको आपका ख्याल रखना है, जैसे यहाँ पे भी सेल्फ लव का आया है। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज, यानी अपनी बॉडी को जो एक टेम्पल की तरह ये करिए, यानी इग्नोर नहीं करना है अपनी हेल्थ को, ऐसा मैसेज आया, यानी अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अब गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज आया फॉर द पाइल नंबर 2। इट इज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन। जैसे कि ये मूवमेंट की बात बताता है कि बस आपको आगे बढ़ना है, ऐसा मैसेज है, ठीक है। बट उसके साथ में आपको देखिए बार बार आप लोगों को मैसेज आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे कि इनर गॉडेस, यानी अपना ख्याल रखिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी खुद की भी वैल्यू बढ़ाए, ताकि ये जो रिलेशनशिप है दोनों तरफ बैलेंस हो, ऐसा है, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है फॉर पाइल नंबर, अगर हम कहेंगे पाइल नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है। जैसे हमारा टॉपिक है, क्या आप जिनसे भी डील करें, क्या आपको उन पर भरोसा करना चाहिए, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप अगर आप देखते हैं तो रेजनेट आपको हो जाएगी। क्या आपको आपके पर्सन पर भरोसा करना चाहिए, क्या आपका जो रिलेशनशिप है ये बेनिफिशियल होगा फ्यूचर के लिए, फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप। और ओवरऑल एडवाइस देखते हैं पाइल नंबर 3, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए, क्या मैसेज है हमारे पाइल नंबर 3 को, क्या उनके पर्सन को भरोसा कीजिए। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया, उनके पर्सन का इंटेंशन। बहुत सारे कार्ड नहीं लेना है। देखो कैसा क्लियर, ये मुझे लेना होगा, मुझे कहीं ना कहीं मुझे कुछ मैसेज नजर आ था। फॉर इंटेंशन हम देखा, ठीक है। क्या आपको आपके पर्सन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आप शुड यू ट्रस्ट दिस पर्सन। ओह लवर, क्या आपका रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, अगर आप इन पर्सन से रिलेशनशिप रखते हो, क्या बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। और ओवरऑल एडवाइस देखते हैं क्या है सिचुएशन में एडवाइस।
ठीक है, एडवाइस पेशेंस आया है, ठीक है। देखिए जो मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग का जो प्यार जो है, ठीक है, इंटेंशन जो है कुछ ऑफर देना तो चाहते हैं, बट बहुत डर है, छुपा तो रहे हैं, यानी ऑफर देना हो सकता है कुछ उनका बैकग्राउंड पास्ट का या फिर कुछ फैमिली इशू, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ छुपाना, ऑफर है पर डर बहुत है कि पता नहीं सामने वाला रिजेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ बताना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफर है, कुछ बिगनिंग है, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटेंस है आपको लेकर, ऐसा मैं कहूंगी, इंटेंस तो बहुत है, सोचना, बट क्लियरिटी नहीं है, जैसे मून जो होता है एक डिसेप्शन का कार्ड होता है, क्लियरिटी नहीं है, डर मैं कहूंगी, इल्यूजन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी ट्रस्ट करना अगर हम कहेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग को जो आया है ट्रस्ट करना ये नहीं चाहिए, तो टाइम पर वेट करना, यानी पेशेंटली वेट करना है, ठीक है, ऐसा मैं कहूंगी। अगर मैं लवर्स कार्ड को देखती हूँ, ठीक है, कि क्या आप लोगों को, जैसे ये जो आया है प्योर इंटेंशन अच्छा है, बट वो अच्छा तो है, बट कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन मुझे लग रहा है, इंटेंशन है कि डर मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, इल्यूजन है, कहीं ना कहीं उनमें ट्रस्ट नहीं, तो ये इंटेंशन है, यानी कि मिक्स, अगर आप कहेंगे कि क्लियरिटी नहीं है, इंटेंशन में उनको खुद को क्लियरिटी नहीं है कि वो क्या देना चाहते हैं आपको, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, बट क्या आपको भरोसा करना चाहिए इन पर्सन पर। देखिए ऐसा लवर आया है, लवर एक ऐसा ट्विन फ्लेम का है, मुझे लगता है कि जो कार्ड आया है, क्या भरोसा करना चाहिए, भरोसा तो लवर जो होता है एक चॉइस की बात बताता है, एक अट्रैक्शन की बात बताता है, यानी भरोसा तो ये आपके ऊपर है, जब तक कि आपको ऑफर देते नहीं है, तो अभी मैं कहूंगी लवर्स कार्ड अगर आया है तो यहाँ बॉटम द डेक आया है, तो मुझे लगता है कि प्लीज पेशेंटली वेट करना है आप लोगों को सही सिचुएशन का, ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक यस कार्ड है, पर यहाँ पे पेशेंटली आपको वेट करने का मैसेज आया, तो प्लीज डिसीजन लेने से पहले पेशेंटली वेट करिए, ठीक है, ताकि आपके पर्सन का जो सोच है वो क्लियरिटी में बदल जाए, कुछ छुपा तो रहे हैं, मैं कहूंगी। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ क्या आप लोग का रिलेशनशिप बेनिफिशियल होगा आगे अगर आप बढ़ोगे, तो मुझे लगता है काफी हद तक फ्रेंडशिप के थ्रू अगर भी आप सोचते हैं फ्रेंडशिप, तो गिव एंड टेक रहेगा, जब तक क्लियरिटी नहीं आती तब टाइम पर आपको देना है, टाइम आपको, यानी जल्दबाज से डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप जल्दबाज से डिसीजन नहीं लेते हैं, अगर रिलेशनशिप यानी गिव एंड टेक अगर होगा, तो काफी हद तक गिव एंड टेक लग रहा है, बेनिफिशियल है कि गिव एंड टेक रहेगा आप लोगों के रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन को क्लियरिटी बतानी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अभी कंफ्यूजन स्टेट में है, यानी कि देना तो चाहते हैं, कुछ है उनके पास ऑफर डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पे 2 बिगनिंग आया है, तो बिल्कुल वो कुछ ऑफर देना चाहते हैं, बट डर है, कहीं ना कहीं मैं ये देख पाऊंगी। ओवरऑल एडवाइस अगर मैं कहूंगी तो मुझे लगता है कि एडवाइस ये है कि पैशन, मुझे लगता है कि बिगनिंग करना एडवाइस है कि सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि ऑफर क्लियरिटी देते तो आप भी आगे बढ़ सकते हो एडवाइस में, कहीं ना कहीं ये एस ऑफ वॉन्ड जो होता है एक न्यू रोल का होता है, क्रिएटिव गुड न्यूज का होता है, एक्शन का होता है कहीं ना कहीं, तो ये मुझे नजर आ रहा है, बट एक्शन कब लेना है, बट पेशेंटली वेट करना। मुझे लगता है ये जो जिन्होंने चॉइस किया है, खिंचाव प्यार अट्रैक्शन बहुत है, बट कंफ्यूजन एक तरफा बहुत है, इस वजह से क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो जो भी आप बिगनिंग करना चाहते हो तो मुझे लगता है प्लीज पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल जो होता है एक वेट करना, वेट हम कहेंगे कहीं ना कहीं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, प्लानिंग जरूरी है, ऐसा मैं कहूंगी। ये और एक मैसेज है ये पाइल नंबर के लिए कि गुड थिंग्स ऑलवेज कम दोज हु वेट, इसका मतलब होता है कि जो वेट करते हैं उन्हें रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो वेट मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 3। लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट टू डिजायर। देखिए मुझे लगता है कि एक, जैसे कि मैंने कहा कि बिगनिंग आया है, तो अगर आपके मन में क्लियरिटी है तो आप आगे बढ़ जाइए, रिस्क ले लीजिए, ठीक है, बट ये आपकी, मुझे लगता है कि आपका दिल क्या कहता है उस पर आपको जाना है, मैं ऐसा कहूंगी, नहीं आपका दिल क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब देखते हैं और क्या मैसेज है सेल्फ ऑरेकल से आप लोगों के लिए। टेक योर सेल्फ आउट ऑन डेट, यानी कि मुझे लगता है कि अपना खुद के बारे में भी सोचना है, ठीक है, कि क्या है, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। मुझे लगता है जैसे यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है, आप लोग को पता है आप लोग को क्या करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपको पता है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन है, आप में कंफ्यूजन, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, प्लीज आप उस चीज को फॉलो करिए, तो आपको काफी हद तक गाइडेंस मिल जाएगी।
आई होप आपको रीडिंग रेजनेट हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।